के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह साहब से। सीपी सिंह जी, ब्रेक के पहले हमने चर्चा की थी कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। 10 साल हो गए हैं नए झारखंड राज्य के गठन के, कोई संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों? देखिए, 10 साल में झारखंड का विकास नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता। विकास हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ कि जितना तीव्र गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ी और वो अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं हुई तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। जब मैं भी विधायक नहीं था तो मैं सोचता था कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन जब विधायक बन गए तो मुझे भी एहसास हुआ कि वो सीमाएं होती हैं। नहीं, दिवा स्वप्न था। आपने एक बात कही, दिवा स्वप्न। तो विधायक होने के बाद अपना काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इसे अपने दिवा स्वप्न कहा? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जितनी मैं विधायक बनने के पहले सोचता था, जब विधायक बन गया, स्वयं बन गया, तो जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया या कर पा रहा हूँ। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि एवरीथिंग इज वैल्यूएबल बिफोर गेटिंग इट एंड आफ्टर लूजिंग इट। लेकिन जो करना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे दो चीज़ें लगती है कि एक तो हर व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। दूसरा, हर व्यक्ति स्वयं आईना नहीं दिखा रहा है, दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहा है। यही दो कारण मुझे लगते हैं। इसके कारण आज जो झारखंड में जो लोग चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। बहुत खूब 2 कारण गिना दिए कि उनमें दूसरा अहम कि हर आदमी दूसरे को आईना दिखा रहा है, खुद आईना नहीं देख रहा है। तो इसके लिए अब ज़रा आपके आईने की मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त एनडीए की सरकार रही है। बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री, जेवीएम के नहीं बीजेपी के, अभी भी ताज़ा मुख्यमंत्री बीजेपी के अर्जुन मुंडा, यानी ज़्यादातर आपकी सरकार रही है, इसीलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर होती है। क्या आपको मैं बतौर स्पीकर विधानसभा नहीं अध्यक्ष नहीं कह रहा हूँ, एनडीए को या बीजेपी को खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्यों आखिर कुछ तो रही होंगी गलतियां जिसके कारण नहीं हो पाया विकास? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन तब मैं कहता हूँ कि जब राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो स्वाभाविक है सत्ता भी एक, ये भला ही लोग कह दें कि सत्ता को सेवा के भाव से या जो भी है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहती है। पहले संगठन के बाद सत्ता चाहती है। तो एक बात की ओर मैं इंगित कराना चाह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता कभी रही नहीं। और आपको पता हो कि 2003 में बाबूलाल मरांडी की सरकार को लोगों ने गिराया जी, इसके आप वाकिफ हैं। जी बिल्कुल। फिर अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी, उस समय भी कई लोग समर्थन दिए, तब हुआ। और उसके बाद 2005 में जब चुनाव हुआ, 2005 में कैसे शिबू सोरेन जी की सरकार बनी, फिर अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी, फिर कई दलों का समर्थन हुआ, फिर कैसे 2006 में मधु कोड़ा जी की सरकार बनी। तो मैं कुल मिलाकर कहता हूं कि राजनीतिक अस्थिरता विकास में बहुत बड़ा बाधक है, मेरा ऐसा मानना है। राजनीतिक अस्थिरता विकास में बाधक है, आपने तो बात की, लेकिन इसके थोड़ा सा अगर हम और गहराई में जाएं तो 2 और कारण मेरे जहन में आते हैं, आपकी और टिप्पणी चाहूंगा। राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, यानी अपराध और पैसा, ये दोनों अगर राजनीति में घुस जाएंगे, धनबल और बाहुबल, ये भी विकास में बाधक होते हैं। और आपने एक बात कही, ठीक है कि सत्ता हर पार्टी को चाहिए, लेकिन सत्ता आखिर किस कीमत पर? आपने विधायकों का समर्थन लिया किस कीमत पर? अब जो खबरें आ रही हैं उसके विस्तार में अपुष्ट खबरों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से पहले चुनाव के बाद सरकार बनी, जो 5 निर्दलीय थे, 5 के 5 जो बन गए मुख्यमंत्री, बाद में जो मधु कोड़ा एपिसोड हुआ वो जो मुख्यमंत्री बने, तो क्या धनबल का अतिशय प्रयोग एक मूल कारण रहा है झारखंड की इस राजनीतिक अस्थिरता का? मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से अभी बिहार के अंदर चाहे किसी भी दल की सरकार बनी हो, जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने फुल मेजोरिटी दिया, 2/3 बहुमत दिया है, चाहे वो जनता दल यू हो और भाजपा को मिलाकर आती है। मेरा ये कहना है, ये झारखंड में क्यों संभव नहीं है? आप झारखंड में जनता एक पार्टी की सरकार दे, चाहे वो जिस पार्टी की हो। सीपी सिंह जी, बिल्कुल इसका उत्तर साफ है। जनता ने
दो तिहाई नहीं 3/4 बहुमत दिया है बिहार में, और वो इसलिए दिया है क्योंकि 5 साल उनको लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है। लेकिन आपकी सरकार ने, आपकी सरकारों ने क्या किया है? आप भले ही कहें कि धन का प्रयोग नहीं हुआ हो, मैं अब इसके कुछ बातों का खुलासा कैमरे पर नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो पहली बार चुनाव हुआ था, जिस तरीके से यहां से लेकर के लोग उड़ीसा गए थे, उड़ीसा से जयपुर गए थे, राजस्थान गए थे, वहां पर अगर हम पूरी तरह कहते हैं कि धनबल का प्रयोग नहीं हुआ था तो जनता के साथ हम सही बात नहीं कहेंगे। नहीं, एक बात बताइए, चूंकि धनबल में न मैं उसको में शामिल था, न मेरी जानकारी में था, न मैंने देखा है, सुनता तो बहुत कुछ सुनता हूँ जी। सवाल वो नहीं है, सुनने का नहीं है ना, सवाल है कि उसके आखिर कहीं ना कहीं प्रमाण मिलने चाहिए। हाँ, सिर्फ सुनी हुई बातों पर मैं विश्वास करके, और मैं धनबल के प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूं सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार वापस आए हैं तो उन्होंने दिखाया है कि काम हुआ है, तब वो वापस आए हैं। तो आपके झारखंड के राजनीतिज्ञों ने दिखाया ही नहीं है। उनको, जनता को लगता है कि झारखंड के राजनीतिज्ञ आपस में ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जनता का नहीं सोच रहे, इसीलिए शायद ऐसा राजनीतिक अस्थिरता। यदि नीतीश कुमार जी की सरकार से तुलना करते हैं तो आपको ये भी बताना होगा उस 5 साल के अंदर वहाँ कौन सी राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ कहाँ खींचतान चला। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने मिलकर बखूबी सरकार को चलाने का काम किया। लेकिन मैं तो यहाँ बता दिया है कि 2003 में राजनीतिक अस्थिरता आई, बाबूलाल गांधी चल ही रहा है और उसके बाद से चल रहा है। तो देखिए, दोनों में फिर तुलना जब करते हैं तो समान तुलना करनी चाहिए कि वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति दोनों का। दूसरा चीज मैं कहता हूँ, बिहार जब अलग हुआ था तो वहाँ लोग बोलते थे कि क्या बिहार के लोग अब बालू फाँकेंगे, तो उनमें कर गुजरने की तमन्ना बातें आई कि नहीं साहब बिहार को हमको कर। झारखंड के अंदर था कि झारखंड में बहुत अमीरी है लेकिन गर्भ में है, बाहर में बदहाली है, गरीबी है। तो देखिए, दोनों में अंतर होता है। यानी जी, झारखंड के लोगों को भी कर गुजरने की तमन्ना राजनीतिज्ञों को भी होनी चाहिए। और एक सकारात्मक पहलू पर मैं ओवरऑल अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां जैसा आपने कहा कि एनडीए की सरकार चली 5 साल, बीजेपी जेडीयू मिलके, अब फाइनली अंततोगत्वा अभी जो सरकार है ये भी एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार है। अब हम क्या उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, वहां सरकार रहेगी स्थिर और आप रहेंगे बतौर विधानसभा अध्यक्ष पद का निर्वहन करते हुए? उम्मीद पर तो जिंदा है, निराशावादी भी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कुल मिलाकर कहूँगा कि यहाँ पर भी बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है नहीं, आज के दिन भी नहीं है। आप देख रहे हो 2-3 का बहुमत ही ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आज आकलन नहीं कर सकता। तब मैं कहूँगा कि समझदारी इसी बात की होगी कि चाहे सरकार किसी की हो, अस्थाई सरकार हो, 5 साल अच्छा काम करे तो उसे फिर ले आइए सत्ता में, खराब काम करे तो मेरे जैसा विभाग बोलने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि उसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए। मैं इतना कह सकता हूँ। इतनी सकारात्मक सोच रखने वाले हैं झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह जी, जो कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी इनके साथ ये खास मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल वक्त हो चला है विदा लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी, आप मोहरे पर आए, और आपसे भी विदा लेने का वक्त हो चला है। लेकिन इस वादे के साथ मैं हो रहा हूँ आपसे रुखसत कि जल्दी ही एक और होगी खास मुलाकात, एक और दमदार और ख़ास शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।